दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास निर्मला का वाचन। दोस्तों अब तक मैं उपन्यास निर्मला के 7 अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास निर्मला के 8वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसीलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। यह क्यों मेरी शिकायत करती हैं, क्या चाहती हैं? यही न कि यह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखाने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने से पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दानों के नीचे जाल है। यह मातृ स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना इन्हें क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्षा नहीं होती, वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे पितृ स्नेह से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे एक अंगुल भर भूमि भी नहीं देना चाहती? आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठे नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए इसे अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वह उनका क्या हित करे? उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन मैं क्या इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे कोई विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या कहीं मेरा ठिकाना नहीं है? क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है, इसलिए यह 160 रुपये की घड़ी मंगवाई गई। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? वह यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसीलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहला ही बार उन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए न कि यह पिता की नज़रों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब भी सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ रहना बेहाई है। अब यह मेरा घर नहीं है।
इस घर में पैदा हुआ हूँ, यही खेला हूँ, पर अब यह मेरा घर नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हैं। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से न आवेंगे। निर्मला, आवेंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 कौर खा लें। महरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई हैं। महरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर यही कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, अब की और चली जाना। हंसकर, न आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकुड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कभी कुछ कहा हो तो मेरे आगे आए। मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार का सा चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी, मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहस वदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ कह नहीं सकती थी। यह सब देख देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान नहीं खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती थी कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप करूं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं ही इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका यह आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई, वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो।
निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर वह अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से। यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी तक इसने भी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है, यह ईर्षा और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहां से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता हूं कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो कभी आ गया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थीन हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूं। कोई इधर रूठा बैठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते? और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूं। सारी दुनिया मुंह में कालिख लगाने को तैयार है। किसी को भूख न हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि यह पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त हो रहा है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिसके नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें से अकस्मात ईर्षा की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्धचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को ही क्यों न कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो यह आदत न थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वो अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता। दिन दिन घुलता जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहां से फट पड़े।
इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव नहीं है। हाय भगवान, मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भुंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब एक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हकबका कर कहा, एक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भोंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कर आया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस साला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया और मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने ही नहीं पाता, सबको नियम के साथ रहना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात को भी कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने को जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर न आवेगा। वह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर वह भागा जाता है? घर से तो उसका कभी जी न उचट होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर तुम चैन से न बैठने पाओगी। निर्मला ने रो कर कहा, मैंने अगर उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली होने के कारण बदनाम तो हूं ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की सी हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आता देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर नहीं जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के रोते हुए अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा, मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे मिलने तो आना चाहिए था। मैं यहाँ थी न, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती न, इसीलिए चले गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद के लिखे उपन्यास निर्मला के 8वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास निर्मला के आगे के अध्यायों को आप मेरे वाचन के अगले भागों में सुन सकते हैं, तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।